जैसा कि अगले लेक्चर में हम लोग हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने ये भी बता दिया कि हैलोएल्केन क्या होता है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पे कोई हैलाइड ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम हैलोएल्केन बोलते हैं। हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन भी हमने बता दिया है कि हैलोएल्केन जो होता है उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के आधार पे एक हैलोजन एटम रहेगा तो उसके लिए मोनो, 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई। अब एल्किल हैलाइड दूसरे पार्ट में हम आ जाएंगे, एल्किल हैलाइड और एलिलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड भी हमने पढ़ा दिया है और एल्काइलिक हैलाइड भी पढ़ा दिया और बेंजाइलिक हैलाइड भी पढ़ा दिया है। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है कि कोई भी बेंजीन के साथ हमारा कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और हाइड्रोजन उस परमाणु से जुड़ा रहता है जहाँ पर हमारा sp3 संकरण होता है। इसके बाद हम लोग अगला जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CH1, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का वह बॉन्ड जहाँ पे sp2 संकरण पाया जाता है, जिसमें 2 भाग होते हैं, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड जो होता है हमारा, उसमें जो बेंजीन रिंग होता है तो बेंजीन रिंग जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ से हमारा जो हैलोजन रहता है वो जुड़ा रहता है, अर्थात डायरेक्टली जो कंटेन होता है वो डबल बॉन्ड से होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एक, जैसे ये हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ से यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ है वहाँ से यदि हाइड्रोजन हमारा कोई जुड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। अब हम देखेंगे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है, इसमें जो एरोमेटिक वलय होता है, एरोमेटिक जो रिंग होता है उसमें यहाँ पे देख रहे हैं एराइलिक हैलाइड, बेंजीन जो रिंग होता है, बेंजीन रिंग होता है तो बेंजीन रिंग से कार्बन हमारा जुड़ा होता है, ठीक, और बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा रहता है और हमारा हाइड्रोजन भी जुड़ा रहेगा, तो उसे हम कहते हैं एराइल हैलाइड। तो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, हैलोएल्केन पढ़ चुके हैं। हैलोएरीन के बारे में भी बता दें। एरीन, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यहाँ इन जो जुड़ा हुआ है इसका मतलब डबल बॉन्ड से है। एरोमेटिक रिंग में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इसको एरीन भी बोलते हैं। और हाइड्रोजन जुड़ा है इसलिए हैलोएरीन भी कहेंगे। हैलोएरीन, अब ये जाने कि एरोमेटिक रिंग कौन कौन से हैं, तो एरोमेटिक रिंग वही होते हैं जो हुकल रूल का पालन करते हैं, अर्थात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाता है, ठीक है, वही क्या होता है, एरोमेटिक होता है। यदि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 नहीं है तो एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो जो एरोमेटिक रिंग होते हैं, हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम हैलोएरीन बोलते हैं। हैलोएरीन किसको बोलते हैं, जो एल्केन होते हैं और हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, अर्थात ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और वह किसी
हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ या हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े रहेंगे तो उनको हम हैलो एल्केन कह सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। हैलो एल्केन और हैलो एरीन के नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, ठीक। तो नामकरण का दो तरीका होता है, एक कॉमन नेम होता है और एक आईपीएससी नेम होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ते चलेंगे। जैसे हम हैलो एल्केन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा CH3 है और इसके साथ, ठीक है, इसके साथ हमारा Cl जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉमन नेम जो होता है हैलो एल्केन का, कॉमन नेम वह क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। और आईपीएससी नेम जो होता है, आईपीएससी नेम जो हमारा होता है वह क्या होता है, हैलो एल्केन। तो कॉमन और आईपीएससी दोनों देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं CH3 जो है हमारा मैथिल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तब हमें एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। यह अभी सजातीय श्रेणी ही है। तो यहाँ पे देखिए CH3Cl, यानी कि मेथिल के साथ हमारा क्या जुड़ा है, क्लोरीन। मेथिल के साथ क्लोरीन जुड़ा है, यानी कि यह एक एल्किल ग्रुप है और यह हमारा जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हैलाइड, ठीक है। तो इसका आईपीएससी नाम और कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम जब लिखेंगे, कॉमन नेम तो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और आईपीएससी नेम लिखेंगे आईपीएससी नाम लिखेंगे तो क्या होगा, या प्रफिक्स के रूप में यूज करते हैं। हैलोजन के जितने भी हैं हैलोजन उनको प्रफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। तो प्रफिक्स का मतलब ये होता है कि इसको पहले लिखना है, ठीक है। तो Cl जो है, Cl क्लोरीन है, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं। ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखते हैं, ठीक है, ब्रोमो। आई है तो आइडो लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रफिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो क्लोरीन को क्या लिख देंगे, क्लोरो, क्लोरो। और एक हमारा है कार्बन की संख्या, यहाँ मेथिल में क्या है, एक है, तो इसको हम क्लोरो मेथेन। अब इसको 3 पार्टों में हम करके पढ़ सकते हैं और इससे पूरा कंफर्म हो जाएगा। जैसे क्लोरो है, क्लोरो, ठीक है। तो क्लोरो क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। यह क्लोरो जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और मेथ क्या है, मेथ जो है नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। और एन इसमें क्या है, एन जो है हम सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एन क्या है, एल्केन सीरीज है, ठीक है। एन जो है इसमें सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन, ठीक है। अब इससे थोड़ा हार्ड हम लोग देखते हैं आईपीएससी नाम। जैसे कि यहाँ पे
इससे हार्ड हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए CH3O, यहाँ पे CH हो और यहाँ पे हमारा CH3O, ठीक, और आगे यहाँ पे CH3O और यहाँ पर हमारा Cl हो। इसका हमें कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ ये मतलब लास्ट में जब उधर कोई मेथिल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ सेंटर में हमारा जो कार्बन है उससे हमारा मेथिल ग्रुप क्या है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतना ध्यान है। अब इसके बाद हम ये ध्यान करेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप किधर है, ठीक है। यह हमारा जो है पेरेंट चेन में नहीं है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। यह हमारा परफिक्स के रूप में रहेगा और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग इधर फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से करते हैं। तो 1 2 3, ठीक है। दूसरे नंबर के कार्बन से हमारा मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये दोनों प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो ये बताइए मेथिल का M पहले आता है या क्लोरीन का C पहले आता है? ABC, ठीक है। C के बाद ही M आता है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले कॉमन नेम की बात करना। तो यहाँ पे हमारा जो है बीच में सेंटर में मेथिल समूह जुड़े होने के कारण यह हमारा आइसो, जैसे एल्केन की 3 कैटेगरियां होती है। नॉर्मल एल्केन होता है, आइसो एल्केन होता है और नियो एल्केन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बीच वाले कार्बन से जब मेथिल ग्रुप जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि आइसो लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? आइसो अब यहाँ पे देखें कि कार्बन हमारे कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? आइसोब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि यहां से यदि हम देखते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूट होता है, ठीक है। तो चारों जो है एल्किल ग्रुप है, तो इसलिए ब्यूटिल लिख दिए। आइसो ब्यूटिल और उसके बाद क्लोराइड। यह हमारा कॉमन नेम। आईपीएसी नेम यदि लिखना है तो नंबरिंग के अनुसार लिखेंगे। 1 2, दूसरे पे मेथिल है और पहले पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं आईपीएसी नेम। तो हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, 2 मेथिल। अब इसको क्या लिखेंगे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रो, और टोटल सिंगल बॉन्ड से है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे? प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। तो ऐसे यह हमारा दोनों क्या है? परफिक्स है, ठीक है। और ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और ये जो है एल्केन जो है यह क्या है? सिंगल बॉन्ड होने के लिए लगाया गया है। तो इस तरीके से इसका आईपीएसी नेम हो गया और यह इसका कॉमन नेम हो गया। इससे भी थोड़ा हम लोग जटिल के तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। अब जटिल के तरफ हमें पढ़ना है। मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे हो, ये CH3 हो गया, यहाँ से C हो गया हमारा, और ऊपर भी हमारा CH3 हो, नीचे भी हमारा CH3 हो, ठीक है।
अब यहाँ से ये हमारा क्या हो, CH2 हो, और यहाँ से हमारा CH2 के बाद Cl हो, तो इसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कैसे लिखेंगे, सेम वही है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉमन नेम, सबसे पहले कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन नेम लिखना है तो यदि हमें कॉमन नेम यहाँ से लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है यह नियो के रूप में है, ठीक है। अगला वाला जो था हमारा वो आइसो के रूप में था, लेकिन यह हमारा नियो के रूप में है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेथ एथ प्रोपब्यूटेंट, ठीक है। तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड, और यदि इसी को आईपीएसी के रूप में लिखना है तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। यहाँ से नंबरिंग करने का कारण यही है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है इधर ही है, ठीक है। तो दूसरे पे हमारा क्या है, 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है, याद रखें या बढ़िया, 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है दूसरे पे। तो आईपीएसी नेम जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले या जो हमारा जुड़ा हुआ है पेरेंट सेल से वह हमारा प्रफिक्स के रूप में रहेगा। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को लिखेंगे क्योंकि C पहले आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। अब दूसरे वाले कार्बन से 2 मेथिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 1 और 1 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, 2 डाई मेथिल। अब देखिए कार्बन की संख्या की चैन कितनी है, 1 2 3, ठीक है। 3 के लिए प्रोप होता है, टोटल सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है। यानी कि इसका आईपीएसी नेम जो है वह हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल प्रोपेन, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलना है। यदि हमारा CH2 Cl2 ऐसे हो तो इसका आईपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम। यहाँ पे हमारा जो है एक कार्बन है, ठीक है। एक कार्बन से हमारा जो क्लोरीन है या 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो कॉमन नेम जब भी लिखेंगे तो साधारण नियम लगेगा, ठीक है। तो इसको हो जाएगा मेथिलीन, ठीक है। डाई क्लोराइड, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 2 के लिए डाई क्लोराइड, ठीक है, यह हो जाएगा। और आईपीएसी नेम यदि लिखना है इसका
IPSC नेम, तब हमारा क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन है तो इसको सीधे लिखेंगे डाई क्लोरो, उसके बाद या हमारा एक कार्बन है तो डाई क्लोरो मेथेन। ठीक इसी तरह के एक और कंपाउंड को लेते हैं, जैसे CCl4 है, इसका हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका कार्बन एक है तो कार्बन लिखेंगे कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे 4 क्लोरीन है, 4 के लिए टेट्रा होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और IPSC इसका लिखना है, IPSC ने मुझे लिखना है तो क्या हम लिख सकते हैं, टेट्रा क्लोरो मेथेन। एक कार्बन के लिए मेथ होता है, टोटल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका स्ट्रक्चर देखें ऐसे होता है, Cl, ठीक है, सिंगल बॉन्ड टोटल होता है, इसलिए N इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मेथेन। मेथ में N जोड़ेंगे तो मेथेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे एक नेम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यदि CHBr3 इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, CHBr3 को कैसे लिखेंगे, तो यह हमारा क्या है, इसको कॉमन नेम में हम सीधे लिख लेंगे क्या, ब्रोमोफार्म, ठीक है, कॉमन नेम। और IPN लिखना है IPSC ने तो क्या हो जाएगा, ट्राइब्रोमोमेथेन, ठीक है। IUPAC यदि लिखना है इसका नाम तो 3 ब्रोमीन है यहाँ पे, ठीक है, ब्रोमीन जो परमाणु है वह 3 है तो ट्राइब्रोमो। पहले हम बता चुके हैं कि जो हाइड्रोजन हमारा है उसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, जब भी IPSC नेम लिखेंगे तो ट्राइब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमो, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इसका IPSC नेम। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे ब्रोमोफार्म का लिखे हैं, ऐसे सेम क्लोरोफार्म भी हो सकता है, आइगोफार्म भी हो सकता है, तो उसको भी देख लें। जैसे CHCl3 यदि हो तब क्या लिखेंगे, जैसे इसको ब्रोमोफार्म लिखे हैं कॉमन है, वैसे इसको हम क्लोरोफार्म भी लिख सकते हैं, क्लोरोफार्म। और IPN में क्या हो जाएगा, तो ट्राई क्लोरो हो जाएगा, ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन। कंफर्म करते जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि हमें लिखना हो बेंजीन रिंग से, ठीक है, बेंजीन रिंग से लिखना है, ठीक है, तब हम कैसे लिखेंगे, जब भी बेंजीन से रिंग लिखेंगे
तो कॉमन नेम हमेशा एरी हैलाइड होता है, एरी हैलाइड, ठीक है, कॉमन नेम होता है। और आईपीएक नेम जो होता है IPAC, वह होता है हेलो एरी, ठीक है, हेलो एरी, इस रूप में हम लिखते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए यह हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, यह बेंजीन रिंग है, इसको हम गोले के रूप में भी दिखा सकते हैं या बांड के रूप में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो बांड होता है वह गत के रूप में होता है, ठीक है, क्योंकि कैकुले की संरचना आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो यहाँ से यदि हमारा कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे सीएल हो गया, चाहे ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया, कोई हो गया, तो इसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम यदि हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसका साधारण नाम यदि हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या, बेंजीन कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन क्लोराइड। सबसे पहले इस बेंजीन रिंग को लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन नेम में इसके अनुसार हम लिखेंगे, ठीक है। एरिल, एरिल का मतलब बेंजीन रिंग, तो इसके लिए बेंजाइल हो जाएगा। इसके बाद हैलाइड को लिखेंगे, ये हमारा क्या है, हैलाइड है, ठीक है। तो कॉमन नेम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेंजाइल, बेंजाइल, उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड। यही आईपीएसी नेम इसका लिखना हो या आईपीएसी नेम यदि हमें लिखना है तब कैसे लिखेंगे, तब यहाँ पे हेलो, हेलो का मतलब हैलोजन, हैलोजन जो जुड़ा हुआ है रिंग से, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, उसको पहले लिखेंगे। यानी कि सीएल है तो सबसे पहले सीएल को लिखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरो, उसके बाद बेंजीन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये तो हमारा एक हुआ। अब यदि ये कहीं बेंजीन रिंग से हमारा यदि दो हाइड्रोजन जुड़े हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए कॉमन नेम में आर्थ्रो, मेटा और पैरा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आर्थ्रो, मेटा और पैरा का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यदि मान लीजिए यहीं से हम लिख ले रहे हैं, यदि मान लीजिए यहाँ से हमारा एक क्लोरीन मिलता है, ठीक है, इसका आईपीएसी नेम और कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो कॉमन नेम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, ठीक है। और यह यहाँ बता दें, यह पोजीशन और यह पोजीशन, यह हमारा क्या कहलाता है, पैरा, यह आर्थ्रो कहलाता है। यह पोजीशन, यह पोजीशन आर्थ्रो कहलाता है, और यह पोजीशन और यह पोजीशन मेटा कहलाता है, और यह पोजीशन और यह पोजीशन पैरा पोजीशन है। यानी कि ये आर्थ्रो पोजीशन है और यह मेटा पोजीशन है और यह पैरा पोजीशन है, ठीक है। नंबरिंग देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए किस किस नंबर पे हाइड्रोजन हमारा जुड़ा है। सबसे पहले कॉमन नेम पहले इसका लिखना है, तो कॉमन नेम में हम क्या लिख सकते हैं, मेटा पे देख रहे हैं क्लोरीन जुड़ा है, यह क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर से एक क्लोरीन और बढ़ गया है, तो
यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेटा, अब 2 क्लोरीन है, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। मेटा ये बता रहा है कि हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से। अब इसके बाद आईपीएससी में यदि हम लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 3 को लिखेंगे सबसे पहले, 1 3। अब देखिए 1 3 पे हमारा क्लोरीन है, 1 3 2 क्लोरीन है, 2 के लिए डाई, उसके बाद क्लोरो क्लोरो और उसके बाद बेंजीन रिंग से दोनों क्लोरीन जुड़ा है तो बेंजीन। ऐसे एकदम आसान है, ठीक है। 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगला, ठीक है। जैसे मान लीजिए इससे भी जटिल, यह यहाँ पे दोनों जगह पे हाइड्रोजन इसमें है, लेकिन एक जगह पे कोई और परमाणु आ जाए तो उसका कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि हमारा CH3 आ जाए, ठीक है, तो इसका आईपीएससी नेम और कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से देखिए, तो यह आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी CH3 रहता है, CH3, तो उसको हम टॉलुइन बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, ठीक है, टॉलुइन हमारा कहाँ है, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये बताइए टॉलुइन का T पा जाता है कि क्लोरीन का C पा जाता है, C पा जाता है। तो C को इसमें भी कॉमन नेम में प्रीफिक्स में डाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम C को भी प्रीफिक्स के रूप में डाल दें। और यहाँ पे देखना मेटा क्लोरो टॉलुइन, ठीक है, मेटा क्लोरो टॉलुइन। यहाँ पे देखिए पोजीशन यहाँ से है, ये बेंजीन रिंग जो है ऐसे में है, यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और एक अल्टरनेट करके बीच वाले में, यानी कि आर्थ्रो मेटा, यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं मेटा क्लोरो टॉलुइन। यदि हमें आईपीएससी में इसका लिखना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो आईपीएससी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह जो हमारी नंबरिंग है यह गलत है, ठीक है। आर्थ्रो मेटा पैरा का इस्तेमाल सिर्फ कॉमन नेम में करते हैं, आईपीएससी नेम में फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है। तो यहाँ से हम करेंगे, यह हमारे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो, ठीक है। तीसरे जो मेथिल है, 3 मेथिल बेंजीन,
या इसका एक और नाम है, उसको हम शार्ट में लिख सकते हैं, वह ऐसे है। दूसरा नाम कि पहले पे क्लोरो है, ठीक है, और टोटल क्या है, टॉलुइन है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 क्लोरो टॉलुइन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट करते जाइए।